ब्रज में एक स्थान है जिसका नाम है कदम खंडी। क्या नाम है? कदम खंडी। और एक बात कान खोल करके समझें प्यारे, सुने समझें कि कोई भी बात अप्रमाणिक नहीं कही जाएगी व्यासपीठ से, केवल इंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं कही जाएगी। प्रमाणिक बात होगी, किसी ना किसी ग्रंथ से जुड़ी होगी, किसी ना किसी महापुरुष की वाणी से जुड़ी होगी, किसी ना किसी संत के अनुभव से जुड़ी होगी, पर होगी प्रमाणिक। ये कदम खंडी जो स्थान है, वहां पर एक महात्मा रहते थे, श्री चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज। और उससे भी खास बात ये, आपको सच्ची बात बता रहा हूं कि एक आदमी 24 घंटे में कितना चल सकता है, जरा मुझे आप अनुमानित बताइए। 50 किलोमीटर। आप ताज्जुब करेंगे, वो श्री नागाजी महाराज जो हैं, जिनका नाम था चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज, 24 घंटे में पूरी 84 कोस ब्रजमंडल की परिक्रमा एक दिन में दे दिया करते थे। 24 घंटे में। अब ये असंभव बात है, 100% असंभव है, लेकिन संभव इसलिए थी क्यों? क्योंकि जीवन में नाम इतना बढ़ गया, ठाकुर जी की भक्ति इतनी बढ़ गई कि गति पर उनका काबू हो गया था, गति पर कंट्रोल हो गया था। कभी किसी ब्रजवासी को गिरिराज जी की परिक्रमा में मिलते, तो कहीं किसी ब्रजवासी को लाडली महाराज बरसाने में आरती करते हुए मिलते, कभी राधा वल्लभ लाल की महाराज मंगला कर रहे हैं, तो कभी बिहारी जी की राजभोग कर रहे हैं। इस हिसाब का जीवन हो गया, गति को जीत रखा था महाराज उन्होंने, श्री चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज ने। प्रेम से बोलो राधे राधे। इतनी बड़ी जटाएं थी, अगर आप लोग ब्रज 84 कोस यात्रा करोगे तो उसमें ये स्थान पड़ता है, कदम खंडी। और वहां पर आज भी महाराज जी का वो फोटो लगा हुआ है, अभी भी, बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी भी महाराज जी का फोटो लगा हुआ है। जटाएं इतनी बड़ी थी महाराज जी की कि जिस समय गति में चलते तो कई बार जटाएं खुल जाती, और बहुत बहुत द्रुत गति से चलते थे महाराज जी। उनकी जो जटाएं थी प्यारे, एड़ियों को छूती थी नीचे, एड़ियां स्पर्श करती थी। तो बड़ी प्यारी चर्चा है। एक दिन की घटना श्री राधा वल्लभ लाल का, हाँ बिल्कुल, राधा वल्लभ लाल बिहारी जी के बगल में जो मंदिर है ना, राधा वल्लभ जी का, श्री ठाकुर जी का दर्शन करके श्री नागाजी महाराज चले आ रहे थे, और वृंदावन की जो करील कुंजे हैं, उन कुंजों से जिस समय वो गुजरे, बड़ी द्रुत गति से, बड़ी द्रुत गति से महाराज जल्दी जल्दी चल रहे थे, तो उस समय एक घटना घटी कि उनकी जो जटाएं थीं वो झाड़ियों में उलझ गई, और महाराज उलझी भी तो ऐसी उलझी कि सुलझने का नाम ना ले, ऐसी उलझी जटाएं। 2-4 बार पूज्य महाराज श्री ने वो जटाएं जो है सुलझाने का प्रयास किया, बिहारी जी 2-4 बार जैसे ही सुलझाने का प्रयास किया, जब जटा नहीं सुलझी तो वहीं पर पालती लगा करके बैठ गए। बोले गोविंद तेरी जैसी राजी, लाला तेरी जैसी इच्छा, तुझे यहीं बिठाना है तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा। और सुनो, भक्त का यही सबसे प्रथम लक्षण भक्त का यही है कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यह यूं भी वाह वाह और यूं भी वाह वाह, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। वहीं बाल्टी लगा करके बैठ गए और बढ़िया सुंदर नाम संकीर्तन करने लग गए, नाम जप करने लग गए। दिन भर व्यतीत हुआ, करील की कुंजों में श्री चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज विराजे। दिन भर हो गया भूखे प्यासे, न अन्न न जल। अब आप जरा कल्पना करो कि झाड़ियों में कौन देने आएगा। सज्जनों, दिन भर व्यतीत हुआ, सायंकाल जिस समय हुआ, संध्याकालीन समय जिस समय हुआ,
तो सज्जनों एक सांवला सलोना बच्चा आया और वो बच्चा आकर के बाबा के कंधे को पकड़ करके हिला करके कहता है कि ए बाबा, ओ बाबा। तो श्री नागाजी महाराज ने नेत्र खोल करके ऊपर देखा कि हाँ लाला, कहा बात है? बोले बाबा तेरी जटा उलझ गई है, तेरी जटा उलझ गई है, सुलझा दूंगा। तो बाबा ने उसकी ओर देखा और डांट करके कहा कि जा, भाग जा, भाग जा यहां से। तो श्री नागाजी महाराज की वो बात सुनकर के वो जो बच्चा था वो हक्का बक्का रह गया। बोले बाबा क्यों? तो बाबा कहते बोले जाने उलझाई है वही सुलझावे वो, तू भाग यहां से। वो बच्चा फिर कहता है सांवला सलोना, बाबा सुलझवा ले, सुलझवा ले। डांट दिया श्री नागाजी महाराज ने, भाग जा यहां से। वो बच्चा चला गया, चला गया। रात्रि भर सज्जनों यूं ही बैठे रहे, 24 घंटे व्यतीत हुए। अगला दिन और जैसे ही अपने स्थान पर बैठे हैं, न अन्न न जल, उसी स्थान पर बैठे ठाकुर जी का चिंतन कर रहे। गजब हो गया, 24 घंटे जब व्यतीत हुए तो अब तो ठाकुर जी से रहा नहीं गया। वही बालक, वो कोई और नहीं थे, वो ठाकुर जी थे। ये सच्ची घटना है। वही बालक फिर से आया चल करके और कंधे पर हाथ रख करके कहता है वो बच्चा, ए बाबा तेरी जटा उलझ गई है, सूरज वाले नहीं यहीं मरेगा का, यहीं पे मरेगा क्या? तो डांट करके श्री नागाजी महाराज ने कह दिया कि तोते कही ना मैंने, बेर बेर आए रहो यहाँ पे, या भाग जा, जाने उलझाई है वही सुलझावे वो। तो ठाकुर जी गर्म होकर के कहते हैं कि मैंने उलझाई है तेरी जटा। बोल कहा करेगा, मैंने उलझाई है तेरी जटा। तो श्री नागाजी महाराज कहते हैं बोले तू कौन है, तू कौन है? ठाकुर जी कहते हैं बोले मैं हूं कृष्ण, मैं हूं कृष्ण। तो नागाजी महाराज बड़ी जोर से हंस करके कहते हैं बोले बड़ा आया कृष्ण बनने वाला, झूठा कहीं का, भाग जा यहां से। ठाकुर जी ने कहा हद हो गई, जब मैं खुद ही कह रहा हूं कि मैं कृष्ण हूं तो फिर तुम्हें क्या प्रमाण चाहिए? तो श्री नागाजी महाराज बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कह रहे लाला काय को झूठ बोल रहे हो, हमारे वृंदावन को ठाकुर तो एक क्षण भी किशोरी जी के बिना नहीं रहता, और तू अकेला यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? मैं नहीं मानता, जा चला जाए यहाँ से। आप जरा कल्पना करिए भक्ति का कितना ऊंचा स्तर है। कृष्ण साक्षात सामने खड़े हुए हैं लेकिन उनकी नहीं मानी जा रही। ठाकुर जी माथा पकड़ करके कहते हैं तो कैसे मानोगे, कैसे मानोगे? तो तब श्री नागाजी महाराज ने कहा कि यदि स्वयं राधा रानी आकर के प्रमाणित करें कि नहीं यही कृष्ण है तब मैं मानूंगा इस बात को, जब राधा रानी प्रमाणित करें। और इतना कहना था मेरे भाई बहन, उसी क्षण वामांग से श्री लाडी जी प्रकट हो गई साक्षात। अंगे तुवामे वृषभानुजा मुदाम विराजमाना मनुरूप सौभगाम। वामांग से हमारी लाडी जी जो ही प्रकट हुई, श्री चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज ने दर्शन किया, गद गद हो गए, गद गद हो गए। नेत्र सजल है श्री नागाजी महाराज के। और किशोरी जी ने कहा बाबा यही कृष्ण है, जटा सुलझवा लो, यही कृष्ण है। जैसे ही सज्जनों सुना तब श्री नागाजी महाराज कहते हैं कि यही कृष्ण है। तो ठाकुर जी स्वयं कहते हैं इठला करके, अब तो मानोगे कि मैं ही कृष्ण हूं, अब तो मान गए। ये सुनते ही सज्जनों श्री ठाकुर जी कहते हैं, ये श्री नागाजी महाराज कहते हैं बोले मैं तो पहले भी जानता था कि तू ही कृष्ण है। हे भगवान तो फिर जटा क्यों नहीं सुलझवा रहे थे? तो टप टप करके नेत्र बहने लग गए श्री नागाजी महाराज के। तब उन्होंने कहा कि लाला या मौके को फायदा कैसे उठाता मैं, मौके का फायदा कैसे उठाता मैं? क्या मतलब? बोली यदि तुमसे ही जटा सुलझवा लेता तो फिर राधा रानी का दर्शन कैसे प्राप्त होता मुझे। इसलिए मैंने हठ पूर्वक ये बात कही थी। और दोनों के चरणों में सर रखा तो वहां पर श्री कदम खंडी में
ये झांकी लगी हुई है, राधा कृष्ण दोनों बैठे बैठे श्री नागाजी महाराज की जटा सुलझा रहे हैं। ये भक्ति का स्तर है मेरे भाई, ये कृपा का स्तर है। प्रेम से बोलो राधे राधे।